बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और अहम तरीन तज़ियों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में हर दूसरे लम्हे ख़तरनाक मोड़ आ रहा है। कई दफ़ा कोई खाई की दूसरी के लिए खोलता है और ख़ुद उसमें गिर जाता है। लगता है अब हुक्मरान अपनी ही खोदी हुई खाई में गिर गए हैं और जिस लीडर को ये इमरान खान को अंदर रखना चाह रहे हैं वो उसे रख नहीं पाएंगे। अब हुकूमत से आवाज़ें निकलने लग पड़ी है। इस मौके पर अगर निज़ाम को क्यों रेस्क्यू कर सकता है तो बानी पीटी इमरान खान जेल में है। देखते हैं इसका क्या फैसला होता है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनके बड़े भाई मोहतरम नवाज शरीफ और मरीम नवाज में अहम मुलाकात हुई, लेकिन अभी तक चारों की जानिब से कोई बयान नहीं आया। किस बयान पे? जिसमें ये निज़ाम क्लैप्स हो चुका है, ज़ीरो हो चुका है। 12-18 घंटे काम करने से कुछ नहीं होगा, लैपटॉप देके कुछ नहीं होगा। ये अदम इत्माद भी है और चार्जशीट भी है। ये बयान भी था और पैगाम भी था और आने वाले हालात के लिए वार्निंग भी था। अपना अपना सर बचा लो दोस्तों, नारियल है बंदर के हाथों में। नाज़रीन, बात से बात निकलेगी और जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मुल्क में क्या हो रहा है वही हो रहा हमेशा से होता आया है। इस्तेमाल करो और फेंक दो। टिशू का नाम आपने सुना होगा, लेकिन कई दफ़ा टिशू को फेंकते फेंकते आदमी खुद गिर जाता है। मकाफात अमल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो जालिमों को पसंद नहीं करता। आज कुछ खबरें जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इनकी तफसीलात इतनी खौफनाक हैं कि इन्हें खुल के बयान नहीं कर पाऊँगा और कोड वर्ड में आप तक हक़ाइक़ पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुक्मरानों की नींदें उड़ चुकी हैं और दो बड़ी सियासी जमातें जो हुक्मरान जमातें हैं आपस में एक दूसरे को कहना देखी मरवा ना दई। अगे तो PTI के साथ तो फिर 80% पाकिस्तान की अक्सरीती अवाम थी, तो हमारे पास तो स्ट्रीट पावर भी नहीं है, लोग हमारे लिए निकलेंगे ही नहीं। नाज़रीन, हुक्मरान जमातों में इतना खौफ और जेल में बैठा शख्स इतना मजबूत माजी की 78 साल सियासत में नहीं निकलता कि अगर ऐवानों में बैठे एक डयाला जेल में बंद जिसे कैद तन्हाई में 8 माह से रखा है उसकी मदद लेने के लिए सोचने पर मजबूर हो जाए तो वाकई ही निज़ाम क्लैप्स कर चुका है। और निज़ाम क्लैप्स करने की बहुत सारी वजूहात हैं, तफसीलात नहीं, लेकिन वक्त आएगा कि ये सब हक़ाइक़ आपके सामने आएंगे। नाज़रीन, कहानी 3 हिस्सों में है। शरीफ फैमिली की अहम तरीन मीटिंग के बाद वज़ीर दाखिला मोहतरम मोहसिन नकवी क्यों खामोश हैं? अभी तक उनकी तरफ से या उनके करीबी हल्का अहबाब की तरफ से कुछ नहीं आया, क्योंकि मोहसिन वज़ीर दाखिला ने, इंटीरियर मिनिस्टर ने तो किसी का पैगाम दिया था। जिसका पैगाम दिया था वो कई अहम मीटिंगों में, दरबार के खिताब में, मुख्तलिफ मीटिंगों में कह चुके हैं कि ये सूबे हम बनाएंगे। और नहरों के निज़ाम पर भी उन्होंने आसफ अली जरदारी के पास एक टीम भेजी थी, पाकिस्तान के सदर, और कहा था उसे जाके कोई ये करे, लेकिन आसफ अली जरदारी ने वो नहीं किया। पीपल्स पार्टी बज़ाहिर नून लीग की तरह मौन नहीं है और सिंध के इशू पे वो स्टैंड ले जाते हैं। इस दफ़ा भी ले गया। इसीलिए पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा है कि वज़ीर दाखिला रिज़ाइन दे। इन्होंने सियासत को किया है, जबकि नून लीग डरती भी है, बोलती भी है और इन्हें ये पता है कि फार्म 47 खुल गए तो इनकी इक़्तिदार से ज़्यादा दूर जेल और इन्वेस्टिगेशन अफसरान नहीं हैं। नाज़रीन, मीटिंग के बाद मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला खामोश हैं और उनके साथ आगे क्या होने जा रहा है। नून लीग पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ 6 माह का वक्त क्यों बचा है? क्या आने वाले दिनों में हुक्मरानों की गिरफ्त जो ना थी अब वो भी हाथ से निकलेगी? क्या इनकी फाइलें इन्हें डरोना ख्वाब बनाएगी? क्या 3 साल 4 साल जो PTI को ख़त्म करते करते PTI को इतना मजबूत कर दिया कि ओवरसीज पाकिस्तान दुनिया भर में इमरान खान के लिए आवाज़ उठने लगी। आज वाशिंगटन अमेरिका में भी इमरान खान के लिए और कश्मीरी अवाम के साथ जो जुल्म व सितम हो रहा है उसके लिए भी एहतजाज किया जा रहा है। कश्मीर हमारी शाह रखती है और रहेगी, यही DGI SPR ने कहा। कश्मीर हमारी शाह रखती है और रहेगी। इंशाअल्लाह ताला वहाँ भी अमन आएगा। आज 2 अगस्त को वहाँ इलेक्शन है, लेकिन कश्मीरी अवाम का कहना है, कलंदम कश्मीर एक्शन कमेटी के वो अवाम ले ही नहीं रहे हिस्सा, जबकि कश्मीर पुलिस का कहना है कि लोग निकल रहे हैं। लेकिन पोलिंग स्टेशनों पे खुद
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कह रही है हैरत है कि वोटर बाहर ही नहीं आ रहा, अब रात को रिजल्ट कैसे करेंगे, रिजल्ट तो फॉर्म 47 वाला ही हो सकता है बादियुल नज़र में। नाज़रीन, और कश्मीर इलेक्शन का सबसे पहला मंजरनामा है। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। शरीफ खानदान की मीटिंग के बाद शरीफ खानदान के सबसे करीब समझे जाने वाले वफाकी वजीर दफा ख्वाजा आसफ, जो अपनी सीट का दफा नहीं कर सके और रेहाना डार उनसे इलेक्शन जीत गई। सियालकोट से रेहाना डार, उनसे फॉर्म 45 और सियालकोट की अवाम ने इमरान खान की उम्मीदवार रेहाना डार को मुंतखब किया था। अब वो अपनी सीट का दफा नहीं कर सकते। वजीर दफा ऐसे हैं कि उनको दफा में जाने ही नहीं दिया जाता। ख्वाजा आसफ का बयान ही मेरे ख्याल में शरीफ खानदान की हिकमत अमली का असल इशारा हो सकता है। यहाँ ख्वाजा आसफ को भी इस्तेमाल करके साइड पे कर दिया जाएगा, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में एक ही असूल है कि इसका असूल ही कोई नहीं है। वफाकी वजीर दफा ख्वाजा आसफ ने वजीर दाखिला के सिस्टम की खराबी से मुतल्लिक बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि अगर इस नोयत के मामला आइनी और कानूनी फोर्सेस खसूसन पार्लियामेंट में उठाए जाएँ तो इसका बेहतर और मौसर नताइज आ सकते हैं। ख्वाजा आसफ साहब ये बताएं, हाँ अमेरिका के साथ क्या हमारी कमिटमेंट हुई, सऊदी अरब के साथ क्या कमिटमेंट है, पार्लियामेंट को तो आपने बहुत बेतुकीर किया। मुल्क के बड़े बड़े फासले जिसे अवाम ने मुंतखब नुमाइंदा करके अपने पार्लियामेंट में नुमाइंदे असम्बली में भेजना चाहे, उन्हें तो आपने फॉर्म 47 के साथ खरा दिया। आपकी तो अवाम ने, पार्लियामेंट ने, सियालकोट की अवाम ने आप पर अदम एतमाद किया, आपके लीडर नवाज शरीफ पर अदम एतमाद किया। तो आप पार्लियामेंट की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते, लेकिन आप सीनियर सियासतदान हैं और काबिल एहतराम है, ये भी अच्छा है। उन्होंने कहा बेहतर और मौसर नताइज आते अगर पार्लियामेंट में दिया जाता। हालांकि पार्लियामेंट की क्या हैसियत है ख्वाजा साहब मेरे से बेहतर जानते हैं। ख्वाजा आसफ ने समाजी राबता वेबसाइट एक्स, साबिक ट्विटर और आज के एक्स पर जारी अपने बयान में कहा है कि ज़ाती तौर पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से सिस्टम की कसम पुरसी से मुतल्लिक इदारे ख्याल से कमो बेश इतफाक़ करते हैं। तो फिर बात ही ख़त्म हो गई। अगर वज़ीर दाखिला क्या ही सही रहे हैं तो आपको आईना दिखा रहे हैं, तो फिर आप फॉर्म इलेक्शन छोड़ें, सीट छोड़ें, रेहाना डार को दें। क्योंकि गुड गवर्नर कैसे हो सकता है जब 25 करोड़ अवाम के वोटों पर डाका पड़ जाए। आप इतफाक़ भी करते हैं, अगर वाकई ही निज़ाम में बुनियादी तब्दीलियाँ लाना मकसूद हैं या ज़रूरी हैं तो इसका आगाज़ आइनी इदारों के ज़रिए होना चाहिए। तो फिर इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायरमेंट के बाद क्यों है? आपने तो ये भी नहीं कर सके। अहम अदारों के सरबराह कौन है? वो तो पॉलिटिक्स है ही नहीं। आपके तो पल्ले कुछ नहीं है, आप तो अपनी वजारत में अपना अख्तियार नहीं इस्तेमाल कर सकते। खैर, उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी खुद एक पावर हाउस है, क्वेश्चन मार्क, पावर हाउस है, और गुज़श्ता 3-4 साल से निज़ाम का अहम ताकतवर ओहदों पर फायज रहे हैं। अगर वो चाहते तो इस अरसे के दौरान भी निज़ाम में इस्लाहत और तब्दीली के लिए अमली इक़दाम कर सकते थे। देर आमद दुरुस्त आमद के मुसद्दक़ा में भी इस्लाहत का आगाज़ किया जा सकता है। नहीं सर, कैसे कर सकते थे मुझे बताएं ना। आपने पंजाब से वो सेनेटर मुंतखब हुए, हमारे पुराने दोस्त हैं, इंसाफी रहे हैं, तो अब उन्होंने आपको आईना दिखाया है। तो अगर मुल्क के मफाद में यूनिट बढ़ाए जा सकते हैं, सूबे बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन गुड गवर्नर्स तो यही ला सकते थे। लेकिन गुड गवर्नर्स को बैड गवर्नर्स के लिए, अफसरान को इस्तेमाल करने वाले, बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करने वाले गुड गवर्नर्स का दावा करते हुए अच्छे नहीं लगते। नाज़रीन, गुड गवर्नर्स के लिए बाकिरदार अफसर, ईमानदार अफसर, दयानतदार और आइन के मुताबिक अफसरान को करना होता है। अगर इलेक्शन कमीशन ऐसे लाएं जो रात को गायब हो जाए और कहें कि रिटायरमेंट के बाद मुझे कहीं एम्बेसडर लगा दो, और कोई अफसर ज़ाती मफाद में झूठे केस किए जाए मुखालफिन पे, चाहे वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हो या नून के ख़िलाफ़ हो, ऐसा जो एक दफ़ा बिकता है बार बार बिकता है, उसे बकाऊ माल कहते हैं। खैर, ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं अब इस्लाहत का आगाज़ किया जा सकता है। अब भी चोरी के मैंडेट पे, जिसे पीपल्स पार्टी ने कहा है, खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चान और सारी पार्टी कह रही है आप फॉर्म 47 को, आपको तो अवाम ने 2024 में वोट ही नहीं दिए, तो आप इस्लाहत लाने की कैसे कोशिश कर सकते हैं? चोरी के माल से ज़कात जायज़ नहीं होती, चोरी के माल पर हाथ काटे जाते हैं और सज़ा होती है। खैर, वफाकी वज़ीर दफ़ा
نے کہا ہے کہ سسٹم مضبوطی اور بنیادی تبدیلی کے لیے سب سے موزوں فورم پارلیمنٹ ہے، جہاں سے پارلیمنٹ سے اراکین اسمبلی کو نقاب پوشوں نے اغوا کیا۔ پارلیمنٹ میں جانے والے خود عوام کے منتخب نمائندے نہیں، تو یہ مؤثر فارم کا ہے۔ اللہ کے 99 نام لکھے ہیں، شہید ارشد شریف کہتا تھا ان کے نکے نام کھڑے ہو کر کہیں خدا قرآن اٹھا کر کہ آپ ریحانہ ڈار سے الیکشن جیتے ہیں یا ہارے ہیں، تاکہ لوگ فیصلہ کریں کہ اس پارلیمنٹ سے شر سے خیر نہیں ہوتی۔ خیر، انہوں نے کہا جہاں وزیر داخلہ بطور رکن اپنی تجاویز پیش کر سکتے ہیں، جبکہ اس معاملے پر وفاقی کابینہ بھی تفصیلی بحث کی جا سکتی ہے۔ آئینی اداروں کو نظر انداز کر کے دیگر حلقوں میں اس نوعیت کے مباحثے اور مدد اور مؤثر نتائج حاصل نہیں ہو سکتے، لیکن پارلیمنٹ وہ مقدس ہوتی ہے جسے عوام کے منتخب نمائندے جائے۔ چوری کے مینڈیٹ والے جانے والوں کا ایک گروہ ہو سکتا ہے، لیکن اسے پارلیمنٹ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ آپ ہی کہتے رہے ہیں جب بھی دھاندلی ہوئی، اگر پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے اور وزیر اعظم فارم 47 والے ہیں اور ساری پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، اور آپ نون لیگ خود کہتی ہے آپ کے کئی لیڈر کہتے ہیں ہم تو الیکشن ہار گئے تھے، ہم تو رات کو لائٹیں بند کر کے 8 فروری کو گھر چلے گئے تھے، ہمیں زبردستی جتایا گیا اور ہماری سیاست ہی ختم ہو گئی۔ جس سیاسی جماعت کی سیاست ہی ختم ہو جائے تو اس کے منہ سے جمہوریت کا لفظ اچھا نہیں لگتا، کیونکہ اس نے جمہور کو پاؤں تلے روند کر اس کے ووٹ چوری کیا ہے۔ ناظرین، جو پارلیمنٹ کابینہ جیسے آئینی فورمز پر ممکن ہے، انہوں نے مزید کہا کہ DGISPR کی جانب سے نیشنل ایکشن پلان کے 13 نکات کا ذکر کیا تھا۔ ان میں سے ایک نکتہ مسلح افواج کی ذمہ داری تھا اور اس افواج کی جانوں کی قربانیوں دے کر عمل درآمد کر رہی ہے۔ پاک فوج تو ہمیشہ کرتی رہی ہے، غازی اور شہید ہمارا جومر ہیں۔ انہوں نے کہا جبکہ 12 نکات پر عمل درآمد وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے، جہاں خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی۔ خواجہ آصف نے وزیر داخلہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر واقعی سسٹم میں تبدیلی چاہتے ہیں تو اس کا آغاز نیشنل ایکشن پلان اور مؤثر عمل درآمد سے کرے۔ ناظرین، وزیر داخلہ یہ ہے، مجھے یاد آ گیا وہ اعجاز شاہ بھی وزیر داخلہ تھے عمران خان کے دور میں۔ ایک پروٹیسٹ اس بندے نے 4 سال میں عمران خان کے حق میں نہیں کیا۔ ننکانہ سے MNA تھے، پہلے وہ کاف لیگ میں بھی تھے، تو عمران خان صاحب آپ نے بھی عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا، وہ سب سے پہلے آپ کو چھوڑ گیا۔ وزیر داخلہ طاقتور ترین وزارت تھی، اس کا PTI سے تعلق بھی نہیں تھا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کا۔ ننکانہ سے اس کو الیکشن جتایا اور اس نے عمران خان کے لیے ایک دفعہ ڈیالہ جیل کے باہر نہیں گیا علیمہ خان کے ساتھ، اور کسی بڑے جلوس جلسے میں نہیں آیا۔ ایسے لوگ جو مفاد پرست ہوتے ہیں ہمیشہ پارٹیوں میں اس لیے جاتے ہیں اقتدار لینے کے لیے، طاقت لینے کے لیے، جیسے ہی پارٹی کمزور ہوتی ہے نکل جاتے ہیں۔ لیکن اعجاز شاہ کے بعد اب وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ تھے، تو انہوں نے کون سا کشمیر ایکشن کمیٹی پہ کر لیا۔ رانا ثناء اللہ تو کہتے تھے کہ محسن نقوی کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر داخلہ بنے ہیں، وہ وزیر اعظم بنتے تو ہم نہیں روک سکتے۔ آپ کی بے بسی یہ ہے کہ آپ نے لیڈر نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور اسحاق ڈار نے میٹنگ کی، لیکن ایک لفظ نہیں بول سکے، جس کا نظام کلیپس ہو چکا ہے۔ آپ کا وزیر اعظم اتنا بے بس ہے، آپ کے پارٹی کے سربراہ اتنے بے بس ہے نواز شریف صاحب، تو آپ کس منہ سے کرتے ہو؟ میرا خیال ہے وزیر داخلہ سے ٹکرانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر انہوں نے کہا ہے کہ کلابس ہو چکا تو ہاں کرپشن ہے، بے پناہ ہے۔ اور دوسری بات، یہ بھی بات سچ کہی ہے کہ صوبے بڑھنے چاہیے، خیبر رحیم یار خان سے اٹک تک ظلم ہی ظلم ہے، زیادتی ہی زیادتی ہے، کرپشن ہی کرپشن ہے، اسی لیے تو فائلیں کھل گئی ہیں۔ فیصل باڈا کی بھی گفتگو سن لیں۔ خیر ناظرین، پھر آ جاتے ہیں ان پہ کہ اور وزارت خواجہ صاحب نے کہا اپنی وزارت سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی اصلاحات کا عمل شروع کریں۔ صرف تاجر برادری ہی نہیں بلکہ پوری قوم نظام میں بہتری کے لیے ہر مثبت پیش کی حمایت کرتی ہے، لیکن عملاً آپ کا کام صفر ہے۔ مجھے بتا دیں جو اسمبلی پر مینڈیٹ چوری کی اس کی حکومتی جماعت سب سے بڑی، جس کا صدر آصف علی زرداری وہ الزام لگائے، آپ کو تو چاہیے تھا استعفیٰ دے کے نئے الیکشن کے اعلان کراتے اور ملک میں امن قائم کرتے اور آزاد جموں کشمیر میں ہونے والی قتل و غارت کو روکتے۔ ہمارا خون ہے، پولیس والے بھی ہمارے ادھر نوکری کر رہے ہیں، رینجر والے بھی کر رہے ہیں، اور عوام جو مطالبت کر رہی ہے، ہاں جو غیر ملکی ایجنڈا ہے بھارت کے ایجنڈے پہ، وہ دہشت گرد پاکستان میں پیسے کی کرپشن کر رہا ہے یا انسانوں کو مارا، وہ ناقابل معافی ہے۔ خیر، دوسری طرف ڈان نیوز کی خبر ہے جو بتاتی ہے کہ اب وزارت داخلہ ٹارگٹ ہو گئی ہے اور خود وزیر داخلہ یعنی کہ محسن نقوی ٹارگٹ ہوں گے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان AGP
की 399 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट में मुतअद्दिद वफाकी वजारतों और शोबों में संगीन माली बेज़ाब्तगियाँ और अदम वसूलियाँ और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों की निशानदही की गई और पंजाब में तरक्याती कामों में खरबों रुपए और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में मुबैना तौर पर अरबों खरबों की करप्शन के किस्से ज़बान ज़द आम है। इसीलिए पंजाब में बड़ी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। नाज़रीन, इस एडिटर जनरल की रिपोर्ट में जिनमें वजारत दाखिला व इंसादात मंशियात के खिलाफ सबसे ज़्यादा आडट एतराज़ात रिकॉर्ड किए, आडट एतराज़ात है, मैं हरगिज़ नहीं कहता कि ये खबर सच्ची। आडट एतराज़ात की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम जांचे गए अदारों में सबसे ज़्यादा 65 आडट पैराज वजारत दाखिला से मुतल्लिक हैं। इसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन 31, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान 18 और वजारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तहक़ीक़ 17 और वजारत साइंस व टेक्नोलॉजी 16 और नेशनल हेयर एंड कल्चर डिवीज़न 12 और पाकिस्तान ज़राई तहक़ीक़ाती कौंसिल 12, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी 12 और वजारत कौमी सेहत और एजुकेशन डिवीज़न 10 का नंबर आता है, आडट पैरा है। वैसे इनके करप्शन की पाकिस्तान की हुकूमत पहले 3-4 बड़े जिनमें पूरे दुनिया में करप्शन है, पाकिस्तान उनमें पहले पर है। इस हुकूमत का ये तुरा इम्तियाज़ है। दहशत गर्दी में भी पहले नंबर पर आ गए, अदालतों में के ना इंसाफ ना देने पर भी पहले चंद नंबरों में आ गए, और गैर जमहूरी रवैयात और इंसानी हुकूक की पामाली पर भी पहले नंबर पर आ गए। लिहाजा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ठीक कहते हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, इसमें तासत नहीं है, इसको जितना चलाओगे पाकिस्तान उतनी दलदल में जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी हुआ है कि असले के लाइसेंस की मद में वसूल होने वाले 5 करोड़ 60 लाख रुपए कौमी खजाने में जमा ही नहीं हुए, हालांकि 8 अरब खा जाते हैं यहाँ। तो अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ 6 माह वक्त है, क्योंकि ऐसे ये पैगाम कहाँ से दिया गया है पूरी तफसीलात बताने की कोशिश करते हैं। मरूफ सहाफ़ी ने जब खबर दी कि सिस्टम के 6 माह का वक्त दिया गया है और ताकतवर हलकों की जानिब से मौजूदा निज़ाम और सियासी जमात नून लीग पीपल्स पार्टी को नया मनसूबा नए सूबे बनाने का अमल नाफिज करने के लिए 6 माह का वक्त है और वक्त दिया गया है, यानी कि फरवरी के आखिर तक इस मंसूबे पर अमल दरामद होगा। अब किसी सूरत पीछे हटने का कोई जवाज़ नहीं है और फाइलें बिल्कुल तैयार हैं, शीशा दिखाया जा रहा है। अगर 6 माह के अंदर इंतज़ामी तब्दीलियाँ नाफिज ना की गई तो निज़ाम के पास ऑप्शन और फाइलें तैयार पड़ी हैं, और फिर पाकिस्तान में करप्शन के ख़ात्मे के लिए नहीं करप्शन पकड़ी जाती, करप्शन करवाने के लिए, मर्जी के काम करवाने के लिए करप्शन की फाइलें दिखा के बंद कर दी जाती है। यही मुल्क की बदकिस्मती और हमारी तरक्की ना होने की वजह यही है कि हम करप्शन को बुराई नहीं करते। जिसने रिज़्क़ हराम खाया उसने दोज़ख में घर बनाया, उसके काम में बरकत नहीं हो सकती। खैर नाज़रीन, जिन्हें खोला जा सकता है करप्शन की फ़ाइलों को, अगर सूबे यहाँ ये नहीं बनाया जाता, वो साफ़ी दावा कर है। अगर बात मान ली गई तो ठीक है, वरना केसेस और फाइलें है कि क़यामत भी आ जाए तो कह दिया जाएगा, यानी सूबे वो होकर ही रहेंगे। ये जिसकी ख्वाहिश है वो इस पर बाजिद है कि सूबे बनेंगे। फिर आप सब कहेंगे कि ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ पे, ले आई किस्मत हमें। अगले 6 माह नून लीग और पीपल्स पार्टी के घुमसान का रन पड़ने लगा है और इनके लिए ख़तरे की घंटियाँ बजने लगी हैं। मज़ीद ये कि नून लीग के अपने MNAs और MPs जो वहाँ रास्ते में हैं, वहाँ रास्ते पर हैं, उसे मुतमिन है। वो कहते हैं जब कहेंगे पंजाब में भी अदम एतमाद ले आएंगे, पंजाब में भी अदम एतमाद ले आएंगे। पंजाब के MPA को कहना है कि वज़ीर आला हमें लिफ्ट नहीं कराती और चंद ब्यूरोक्रेट और चंद ख़ास वज़रा के ज़रिए हुकूमत चलाई जा रही है, उन्हीं के ज़रिए मुबैना तौर पर संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं। आखिर में खबर कश्मीर इलेक्शन की है। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर इलेक्शन की। वहाँ जहाँ अब धांधली के इल्ज़ामात और एहतजाज के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा और वहाँ बड़े बड़े हंगामे, कत्लो कारत और इंसानी खून बहा जा रहा है, उसे रोकने के लिए एक होना होगा। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में इंतखाबी बेज़ाब्तियों की बाकायदा शिकायत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवा दी है, अभी उससे नहीं आया। बिलावल भुट्टो ने कहा है पीपल्स पार्टी ने कि हम सूबे नहीं बनने देंगे। क्या सूबे बनाने वाले ज़्यादा मजबूत हैं बादी नज़र में? क्या सूबे और करप्शन के खरबों रुपए खाने वाले और मुल्क को करप्शन कर्ज़ों की दलदल में डालने वाले जीतेंगे, या पाकिस्तान की आवाम के लिए साफ शफाफ इलेक्शन करके अच्छे अफसरों की जगह मुल्क को तरक्की के रास्ते पर काम कर जाएगा? वक्त कम और मुकाबला सख्त। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।